हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, और उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपका कूलॉम का नियम। इंग्लिश में बोलेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। आज यही पढ़ने वाले हैं, और ये जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं, 1 नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देखिए, फिर आकर के आप यहाँ पर कूलॉम का नियम पढ़िए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जाम का जो बोर्ड का एग्जाम होगा वहां पर ये 2 मार्क्स का आएगा। किस तरीके से आएगा लेक्चर के समय आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट की बहुत जरूरत है, चैनल को आगे बढ़ाइए। और इसी पर आपको पूरा फिजिक्स जो है 12th का मिलने वाला है, साथ ही साथ 11th का हम स्टार्ट करने वाले हैं, 9 और 10 का भी। 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा, 11 12 का फिजिक्स रहेगा। अब बाकी जो दूसरे टीचर यहाँ पर रखे जाएंगे वो लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। देखेंगे अगर कोई मैथ का मिलेगा तो भी देंगे, ठीक है। 11 12 का मैथ हम पढ़ाते नहीं, 9th और 10th का हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कूलॉम का नियम, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद ये तो सामने आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार हम पढ़ दे रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में। कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हिंदी में एक लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आपको हम यहाँ पर समझाने वाले हैं थोड़ा सा बढ़िया से, तब जा करके हम लोग क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं। बाकी हम लोग क्या है इक्वेशन भी यहाँ पर डिराइव करेंगे, कूलॉम का जो नियम है उसका हम लोग डेरिवेशन भी उत्पन्न भी करेंगे, फार्मूला, ठीक है। जो कह रहा है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 स्थिर आवेश आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिगर हम बना रहे हैं 2 आवेश। अच्छा, आवेश जो है चल सकते हैं, क्या चल सकता है, मूव भी कर सकता है, ठीक है, जगह है आपका चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आवेशों को हम यहाँ पर रोकेंगे, तो जो लिखा है उसी का काम करेंगे। तो हम मान कर चल रहे हैं कि 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं, ठीक है। एक आवेश आपका जो है Q1 है, थोड़ा सा हम फिगर से बनाएंगे। एक आवेश आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। कलर थोड़ा सा देते हैं, इसको हम भर दे रहे हैं व्हाइट से, ठीक है। एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज आपका ये है, ठीक है। 2 चार्ज है आपका, कलर चेंज कर दे रहे हैं हम इससे, ठीक है। 2 चार्ज हैं अपने पास, कहाँ चला गया, हाँ 2 चार्ज है अपने पास, ठीक है। एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज आपका यहाँ है, ठीक है। ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा नजदीक करते हैं, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है। ये है, अब ये जो चार्ज आपको दिख रहा है ये चार्ज आपका मान लेते हैं क्या आपका Q1 है, ठीक है। प्लस का मान ले रहे हैं, प्लस का Q1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस का क्या है आपका Q2 है। माइनस भी हो सकता है लेकिन हम जानबूझ करके प्लस का लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर Q2 लिख रहे हैं, बाद में माइनस भी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं, पहले आप समझिए। तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है Q1 और ये हो जाएगा आपका Q2, ठीक है। 2 चार्ज आपके हो गए। अच्छा, इनके बीच में कोई ना कोई दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। और जो डिस्टेंस होता है भाई, जो डिस्टेंस लेते हैं, जो दूरी लेते हैं ना, वो लेते हैं इनके केंद्र से। कहाँ से लेते हैं हम लोग, इनके केंद्र से लेते हैं। तो ये रहेगा इनका केंद्र, एकदम सेंटर टू सेंटर ही हमें लेना है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर लेना, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको बेहतर दिखेगा, और ये मोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। सेंटर टू सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये देखिए इसका सेंटर है और इसका सेंटर आपका यहाँ दिखेगा। इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं क्या है आपका स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है, छोटा वाला r है इनके बीच की दूरी, ठीक है। ऐसा है। तो 2 चार्ज है, दोनों स्टैटिक कंडीशन में है, दोनों रखे हुए हैं, मतलब दोनों को फिक्स कर दिया गया है। इसको भी पकड़ के रख लिए हैं, इसको भी पकड़ के रख लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, पकड़ के नहीं रखते तो होता क्या, ये वाला इस पर बल लगाता और ये वाला इस पर बल लगाता, एक दूसरे से क्या होता है, ये दूर जाने लगते, तुरंत दूर जाने लगते। हम इनको रोक करके रखें, ठीक है, मतलब स्टैटिक कंडीशन में ये है। अब क्या करेगा, अब क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला इस पर एक बल लगाएगा, कौन सा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है ना। अब वो जो बल लगाएगा उसी बल को बोला जाता है वैद्युत बल। ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, इसके ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस प्लस है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, इसको इधर दिशा में बल लगाएगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, क्या हो जाए अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, तब
नेगेटिव, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला क्या करेगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, और ये वाला भी इसको क्या करेगा अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को चाहेंगे एक दूसरे के करीब आ जाए, मतलब दोनों में आकर्षण होगा। यानी अगर दो चार्ज हैं तो उनमें क्या है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है आकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, आकर्षण भी बल काम कर सकता है और प्रतिकर्षण वाला, आकर्षण वाला तब करेगा जब एक प्लस और एक माइनस, एक आपका धनात्मक दूसरा ऋणात्मक आवेश रहेगा। ठीक है, अब अगर दोनों ऋणात्मक है तब, अगर एक ही नेचर के होंगे तो हमेशा क्या रहेगा, प्रतिकर्षण होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे तो आकर्षण। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक वैद्युत बल काम करेगा। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं तो केवल प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, जो बल लगेगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो बल लगेगा प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण का, जिसको हम लोग वैद्युत बल भी बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत बल ही बोले हैं क्योंकि दोनों आवेश ही हैं। ठीक है ना, दोनों क्या है, वैद्युत आवेश हैं। इनके बीच में जो बल लगेगा, इनके बीच में जो दो बल लगेगा वो क्या होता है, जो दोनों का परिमाण होता है, जैसे ये Q1 लिखा और ये Q2 होता है। ठीक है, इन दोनों परिमाणों का जो गुणनफल होता है, इन्हीं के क्या होता है आपका अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती इंग्लिश में बोलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो इन पर जो बल काम करेगा इनके बीच में, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, फिगर में जो दिख रहा है प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज, दोनों जो चार्ज दिख रहे हैं इनका जो परिमाण दिख रहा है Q1 और Q2, इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो उसी के क्या होता है आपका अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कहिए अथवा समानुपाती कहिए। ठीक है, ये होता है। तथा उनके बीच का जो दूरी है r, इसके वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही आपका लिखा है, कह रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अच्छा, प्रतिकर्षण जहां पर लिखा है ना, प्रतिकर्षण बल, आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिकर्षण के जस्ट बाद, इसके प्रतिकर्षण बल के बाद लिख सकते हैं क्या चीज, वैद्युत बल। क्या लिख सकते हैं, वैद्युत बल भी आप लिख सकते हैं। लिखा नहीं है, चूंकि किताबों में लिखा नहीं रहता है इसीलिए यहां पर भी आपका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कह रहा है बल दोनों आवेशों के मात्राओं मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका, ये वाला इस पर क्या करेगा, इस दिशा में लगाएगा ऐसे। ठीक है ना, और ये वाला क्या लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाएगा, इसे लगाएगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली इसी चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं वही चीज, अर्थात दैट इज करके लिख सकते हैं। ये जो चीज लिखा उसी को मैथ में लिख रहे हैं। एफ जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 और Q2 के। एक समीकरण आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर दूसरा लिख सकते हैं एफ ही, एक तो आप यहाँ लिख लिए, दूसरा आप यहाँ पे लिख रहे हैं जो दूसरा कह रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वैद्युत बल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा आपका आर स्क्वायर के। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं संयुक्त रूप से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर। ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, संयुक्त करने पर या लिख सकते हैं कंबाइन द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इंग्लिश में लिख सकते हैं कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन क्या कहेंगे 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब क्या लिख सकते हैं, एफ ही लिखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है वही चीजें हम लोग क्या किए, इधर लिख दी हैं, इधर वही लिखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समानुपाती वाला चिन्ह यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे, और जैसे वो चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती वाला जो आपको चिन्ह दिख रहा है प्रोपोर्शनलिटी साइन, जैसे उसको हटाएंगे तुरंत यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं के। तो हम समानुपाती वाला चिन्ह हटा रहे हैं तो लिख सकते हैं एफ बराबर के इंटू, अच्छा इस के को स्मॉल लिखिएगा, ये जो के रहेगा स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान क्या होगा
आर स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर लिखेंगे जहां वेयर, जहां स्मॉल के है आपका समानुपातीय नियतांक, समानुपाती या अनुक्रम जो कहिए, समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, और इसका मान होता है, इसका जो मान होता है वैल्यू देखिए, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के का मान, के का मान जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू आपकी होती है, ये वैल्यू आपकी होती है। और इसका जो यूनिट होता है ना, जो अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो निकाल सकते हैं यूनिट। अब सोचिए अगर के का इकाई निकालना चाहें एसआई यूनिट तो निकाल सकते हैं के का अगर निकालना चाहें इसका यूनिट, तब यूनिट इसका निकालना चाहेंगे, देखिए इधर ही निकालने के का, तो यहाँ बल लिखा है, बल को अगर एसआई यूनिट निकालना है, एसआई यूनिट ऑफ के का एसआई मात्रक। ठीक है, अगर ये निकालना हम चाहें तब, ठीक है ना, अगर ये निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, के का मात्रक एसआई निकालना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यही निकाल दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं। न्यूटन, एफ बराबर यहाँ पर लिखा है न्यूटन, बल का यूनिट होता है न्यूटन। यहाँ पर के है तो के ही निकालना है, तो के को ऐसे छोड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है Q1 Q2, जो Q लिखा है आवेश लिखा है, मतलब चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो 2 बार कूलम है तो यहाँ पर लिखेंगे कूलम और कूलम। ठीक है, कूलम कूलम, अच्छा कूलम इंटू कूलम का मतलब हो जाएगा कूलम का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम का वर्ग। ठीक है, नीचे लिखा है आर स्क्वायर, आर का मतलब होता है मीटर, मीटर डिस्टेंस है दूरी, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। के को ही रहने दीजिए, बाकी उधर भेज दीजिए, तो के बराबर आपका आ जाएगा यूनिट, ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो के का जो यूनिट आएगा भाई साहब वो आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्या आएगा, जो यूनिट आ रहा है के का वो आ रहा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, अच्छा के का मान भी होता है, के का अगर वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू इसका यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक है, और यूनिट क्या रहेगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कूलम का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी होती है। अच्छा, इसमें एप्सिलॉन नॉट भी एक दिख रहा है, तो आप चाहें तो के की वैल्यू ये लिख सकते हैं या वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एफ बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखेंगे यहाँ पर Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये फार्मूला आपका यहाँ से बन करके आ गया। ठीक है, ये फार्मूला आपका बन गया, जो किताबों में आपको अक्सर ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, चाहे तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका यही होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर एक चीज दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो जहां वेयर लिख सकते हैं या जहां लिखिए, हिंदी में अगर लिखेंगे तो जहां लिखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे वेयर लिखिए चाहे जहां लिखिए। ठीक है, जहां ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता इंग्लिश में बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज आप रखे हैं यहाँ पर, जो फार्मूला दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट जो दिखा रहा है वो बता रहा है कि आप हवा में यहाँ पर रखे हैं, तब ये ई नॉट का मतलब ये है फ्री स्पेस, जो स्वतंत्र आपका स्पेस है वहां का क्या है आपका वैद्युतशीलता, मतलब उस माध्यम में जो वैद्युत जो शीलता है, जो चार्ज है, इनका इफेक्ट कैसा दिखेगा वो बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। अभी अपने वाले केस में इसको हम लोग एयर में रखे हैं, हवा में रखे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके वहां पर होती है। ठीक है, अगर एयर में आप रखेंगे तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10 के पावर 9। अच्छा, इसकी वैल्यू भी होती है, ध्यान से रखें, अगर आप इसकी वैल्यू देखें निर्वात में या क्या है वायु में, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर
एप्सिलॉन नॉट जो रहेगा वो 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। और हम ये निकाल रहे हैं तो आएगा आपका कूलॉम का स्क्वायर फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है आपकी? 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और फिर रहेगा आपका कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब रहेगा कूलॉम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या रहेगी? ये वाली आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। पेपर में एक चीज और पूछा जा सकता है, इसकी बीमा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका बीमा पूछा जा सकता है कि जो आपका पेरिमेटिविटी या फ्री स्पेस है या आपका वैद्युतशीलता जो है, इसकी बीमा क्या होगी, ठीक है। इसका बीमा भी निकालते हैं डायमेंशन, तो डायमेंशन भी निकाल दे रहे हैं भाई। बीमा डायमेंशन या बीमा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप ऐसे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम वाले पर और ये व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए डायमेंशन, अच्छा इसका जो यूनिट लिखे थे एसआई यूनिट, अभी हम लोग लिखे थे एसआई यूनिट लिखे थे। यहाँ पर जो यूनिट है आपका ध्यान से देखिए, यूनिट कैसे लिख दिए थे एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिए थे, फोर्स को इधर भेज दिए थे, तभी लिखे थे। तो जहाँ Q1 Q2 है यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर लिख लिए थे, अब फोर्स का न्यूटन लिख लिए थे, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लिख लिए थे, ठीक है। इस तरीके से लिख करके आ गया था। तो ये था आपका एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट जो था आपका, ये है आपका कूलॉम का स्क्वायर। अच्छा इधर लिख देते हैं कूलॉम का स्क्वायर और नीचे लिखा है न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कूलॉम को जो हम बोलते हैं एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं, क्या है? एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइडेड बाय क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें ताकि आप लिख सकें। इसको लिख सकते हैं एम्पियर का स्क्वायर और यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर। न्यूटन जो होता है ये होता है आपका केजी, एफ बराबर एम ए। तो एम को लिख सकते हैं केजी में, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब फिर लिखा है आपका मीटर का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। न्यूटन का ये है, मीटर का ये है, ठीक है। चलिए अब सबकी बीमा लिखते हैं। एम्पियर का तो एम्पियर ही होता है, सेकेंड का आपका टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर बल का देखें तब ये होता है एम एल टी पर -2, ये बल का लिख दिए, न्यूटन का, ये न्यूटन का लिख दिए, चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ से एम ऊपर जाएगा तो लिखेंगे एम इनवर्स, क्योंकि एम एल टी के टर्म में रखना है, ठीक है। एम इनवर्स, एम नीचे ऊपर गया, एक पावर में है ऊपर जाएगा माइनस, तो एम हो गया। उसके बाद एल देख रहे हैं नीचे है ऊपर जाएगा। अच्छा एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, 3 एल है तो लिखेंगे एल के पावर -3। यहाँ पर एक एल 2 एल, तो एल के पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस। उसके बाद बचा है आपका टी, यहाँ पर टी पर -2 है और ऊपर आपका 2 है। अच्छा ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और पहले से इस पर 2 है तो टी के पावर का लिखेंगे 4 लिखेंगे। बाकी एम्पियर लिखा है तो एम्पियर का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे इसका क्या होगा आपका डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिख रहा है, जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है ना। जो निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका जो डायमेंशन है एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर 2 है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा इसका क्या चीज? डायमेंशन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो चीज आपको दिख रहा है, यही ये कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम का नियम ये कहता है कि दो अगर स्थिर बिंदु चार्ज हैं उनके बीच में आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल कार्य करता है। वो जो बल होता है वो आपका समानुपाती होता है दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड का गुणनफल के। दोनों जो चार्ज हैं, आवेश हैं, उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यहाँ पर आपका ऐसे मैथ में लिखा है, बाकी उधर आपका हिंदी में लिखा है, ठीक है। अगर दोनों बल धनात्मक या ऋणात्मक हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे, अगर दोनों एक ऋणात्मक एक धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो बल होता है ना, ये जो आपका वैद्युत बल रहता है, ये हमेशा जब दो चार्जों को आप जोड़ेंगे जिस लाइन से, ये लाइन ज्वाइनिंग है,
लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, ये चार्ज को जोड़ने वाली रेखा है, हमेशा इन बल की जो दिशा होगी इसी के क्या होगी, एलोंग होगी। एलोंग मतलब इसी लाइन के ऊपर इनकी भी दिशा रहेगी और सेम दिशा में। एलोंग का मतलब क्या, अगर ये एक लाइन है और इसी पर चल करके हम इसको लेकर के ऐसे जा रहे हैं तो इसकी भी दिशा क्या है, इसी लाइन के क्या है, एलोंग है। ठीक है ना, यही है आपका, देखिए ऐसे है और यही लाइन हम लोग खींचे, कहीं इधर ही अगर जा रहे हैं तो इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, एक ही तरफ है। ठीक है, बोलते हैं अलोंग द लाइन। तो यहाँ पर जो लाइनिंग ज्वाइन कर रहा है, लाइन जो ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्जों के, इन्हीं के अलोंग क्या रहेगा, इन्हीं की दिशा में क्या रहेगा आपका, इस बल का भी दिशा रहेगा। मतलब इस बल की जो दिशा होती है दोनों चार्जों को जोड़ने वाली दिशा के समांतर होती है या अनुदिश होती है, हिंदी में अच्छा अनुदिश बोलते हैं। ठीक है, अनुदिश होती है, बिल्कुल इसी लाइन के क्या होता है, अनुदिश होती है, इसी लाइन पे दिखेगा भी बिल्कुल इसी का। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर दिखेगा। ठीक है, तो एक काम पता चल रहा है कि अगर दो चार्ज है ना तो इन पर जो चार्ज, ये बल जो लग रहा है वैद्युत बल क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, लेकिन परिमाण आपको सेम दिखेगा। दोनों धनात्मक है तो इधर एक इधर। ठीक है, ये वाला क्या कर रहा है, इस पर इधर बल लगा रहा है और ये वाला इस पर क्या कर रहा है, इस दिशा में आपका बल लगा रहा है। ठीक है, अगर एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो ये वाला क्या करता है, इनको अपनी तरफ ऐसे खींचता और ये वाला क्या करता है, इनको अपनी तरफ खींचता, तब भी दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या रहती हैं, अपोजिट रहती हैं। ठीक है, तो ये बल जो होता है हमेशा एक दूसरे से, जो ये जो बल आपके लगते हैं अलग अलग चार्जों पे, इन दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, लेकिन एक चीज है, दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये बल देखिए चाहे ये बल देखिए। ठीक है, अगर आपको निकालना है किसी भी चार्ज पर तो उसका फार्मूला क्या है आपका, ये है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये फार्मूला। अच्छा, जो जो चीजें जानकारी आपको चाहिए वो चीजें हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता E नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा भी इधर कहीं पर, इसकी बीमा उधर लिखे हुए हैं। और एक चीज और था, ये के का जो प्रोपोर्शनलिटी साइन था उसका भी वैल्यू आपको बता दिया। यहाँ पर जो के आपको दिख रहा है उसकी हम लोग बात करें, यहाँ से जो के है उसकी यहाँ पर बात कर लिए। के बराबर समानुपाती नियतांक, के का मान होता है स्मॉल के है, ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल के है 1/4 पाई एप्सिलॉन और 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। इसका भी चाहेंगे तो आप बीमा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका भी बीमा लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका बीमा आपसे पूछा जा सकता है, इसका नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं, देखिए बीमा इसका बता चुके हैं। एक चीज और कर रहे हैं, अगर दोनों चार्जों को न तो निर्वात में रख रहे हैं, ठीक है, ना तो क्या है हम लोग हवा में रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी पानी के अंदर रख दे रहे हैं, पानी के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हम मीडियम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मीडियम हम यहाँ पर चेंज करेंगे। मतलब ना तो एयर है ना निर्वात है, ऐसे जगह पर रख रहे हैं जहां पर मीडियम आपका चेंज हो गया, मतलब कोई ना कोई माध्यम वहां पर आ गया। ठीक है, नोट करके रख रहे हैं। तब देखते हैं बल का मान क्या होगा, नोट नोट। ठीक है ना, तो हम दो तरीके से करेंगे, नोट करके कर रहे हैं, नोट। जब Q1 और Q1 तथा Q2 वायु या निर्वात में रखे हों तब वैद्युत बल, तो उनके बीच वैद्युत बल, तब उनके बीच वैद्युत बल, वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल को यहाँ पर एयर में अगर रख रहे हैं तो FO लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब फिर लिखेंगे Q1 Q2 अपान क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए अगर एयर में रखेंगे तो F नॉट लिख दिए हम जानबूझ करके कि आपका एयर में है, शुरुआत बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब दूसरे मीडियम में रखेंगे तब, दूसरे मीडियम मान लीजिए रख दे रहे हैं, जब Q1 तथा Q2 किसी दूसरे माध्यम में रखे हों तब वैद्युत बल
वैद्युत बल। तो लिखेंगे एफ एम। एफ एम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एफ एम का मतलब यह है किसी अन्य मीडियम में हम लोग रख दिए, ठीक है ना, किसी अन्य मीडियम में रख रहे हैं। 1/4 पाई एप्साइलन। अब एप्साइलन नॉट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए। एप्साइलन नॉट क्या है? एयर का बात कर रहे हैं, ठीक है, एयर में या वैक्यूम में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ई परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जो भी मीडियम दिया है उसकी क्या है? आपका वैद्युतशीलता एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये मीडियम का है। इनटू आपका बाकी फार्मूला सेम रहेगा, Q1 Q2 अपान क्या रहेगा आपका? आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ई होता है मतलब एप्सिलॉन है, यहाँ पर वेयर, यहीं पे लिख लेंगे वेयर, चाहे इधर लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, जहां, यहीं लिख लीजिएगा, जहां ये जो होता है मीडियम का, माध्यम का वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ये क्या है? वैद्युतशीलता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मान होता है एप्सिलॉन का मान जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्या होता है आपका? एप्सिलॉन नॉट के होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है आपका? के। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता चुके हैं 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है, ये बता चुके हैं। यहाँ पर जो के दिख रहा है, जो इसमें के एप्सिलॉन नॉट का ये तो मान होता है, इसको याद करके रखेंगे। एप्सिलॉन जो होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। जो के होता है इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। और इसका जो मान होता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू देखें, के बराबर 1 होता है फॉर एयर, अगर मीडियम एयर है या क्या है आपका? वैक्यूम है, निर्वात है, ठीक है ना। अगर आपका क्या है, जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है? क्या है आपका? वैक्यूम है। उस दशा में आप देखेंगे के की वैल्यू 1 ले लीजिए, ठीक है। के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, एक से बड़ा रहेगा। अगर कोई मीडियम है, फॉर मीडियम, फॉर अदर मीडियम, किसको? उसको एयर और वैक्यूम को छोड़कर, फॉर अदर मीडियम, ठीक है ना, जो अदर मीडियम है उसके लिए। के बराबर इनफाइनाइट होता है, के का वैल्यू जो है अनंत है, इन्फिनिटी है। फॉर मेटल, फॉर मेटल, मेटल का मतलब यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं धातु। के बराबर 1 लेना है वायु तथा निर्वात के लिए। के का मान 1 से ज्यादा रखना पड़ेगा जब कोई मीडियम होगा, हवा और वैक्यूम के अलावा। के बराबर अनंत आपको रखना। अगर कोई मेटल है, एक चार्ज यहाँ रखे हैं और एक चार्ज यहाँ, लेकिन इसके चारों तरफ मतलब क्या है? बड़ा सा बॉक्स बनाए स्टील का, कहीं छेद उद करके यहाँ एक चार्ज रख दे रहे हैं, यहाँ चार्ज रख दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा जो मीडियम जनरेट हो, जैसे एक चार्ज यहाँ रखे, एक चार्ज यहाँ, बीच में स्टील बना दीजिए, स्टील डाल दीजिए, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो मीडियम दिख रहा हो क्या है? मेटल का है। तो मेटल का मतलब एल्यूमिनियम है, स्टील है, तांबा है, कॉपर है, जो कहिए ये सब मेटल में आते हैं, धातु हैं। तो उनके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये वैल्यू, ये डेटा तो आपको पता होना चाहिए जो ये रखे हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू लिख रहे हैं, एफ एम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखेंगे? के, जिसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अच्छा, दूसरे में बोला जाए तब सापेक्षिक नियतांक वैसे बोला जाता है, ठीक है। तो कोई सापेक्षिक वैद्युतशीलता वैसे कह सकते हैं के को, ठीक है। छोड़िए उसको, इंग्लिश में जो लिखे हैं वही पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहीं ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला उसी से आपका सॉल्व होगा। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अगर हम क्या करें, यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दें, क्या करें? समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 करें। मान लीजिए ऐसा करते हैं, तब देखिए क्या दिखाएगा। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, अगर ऐसा करें तब तो हमारा क्या, 2 वाला तो एफ एम है, एफ एम डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? एफ नॉट। देखिए एफ एम ये वाला मीडियम वाला फोर्स, ठीक है, और एफ नॉट क्या है? एयर वाला। ये ऊपर है, इनको ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, ठीक है। फिर रहेगा Q1 Q2 अपान क्या होगा आपका? आर स्क्वायर। एफ नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या रहेगा आपका? आर स्क्वायर। देखिए क्या क्या आपका कटेगा, ये पूरा कट गया,
1/4πε0, ये आपका गायब होगा, खत्म हो गया ये, ठीक है, ये खत्म हो गया, के यहाँ से बचा, ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर आप देखेंगे, ये वाला और ये वाला खत्म, आर से आर खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच रहा है ये वैल्यू अगर ध्यान से आपसे देखा जाए, यहाँ से जो बच रहा है तो ये 1/k ही बच रहा है, 1/k बच रहा है। तो यहाँ से एफ एम बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एफ एम बराबर लिख सकते हैं, इसको उधर भेजिए, ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पर के। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है उस पर अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है, ये कह क्या रहा है, अगर हम वायु की जगह पर, अगर दो चार्ज हम रख रहे हैं वायु में या निर्वात में, ठीक है, उसके जगह अगर आप किसी मीडियम में रख रहे हैं चार्जों के, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा, वायु में जो लग रहा है विद्युत बल, उसकी तुलना में क्या होगा, उसकी तुलना में क्या होगा, ये 1/k गुना होगा। मतलब क्या है, अगर सोचिए, अगर एफ नॉट एयर में जब थे, एफ नॉट जो आ रहा था मान लीजिए एयर में, ये आ गया 10, ये आ गया आपका 10, ठीक है। अगर हम मीडियम में रख रहे हैं, किसी मीडियम में रख रहे हैं, तो ये वहां पर एफ एम जो आएगा वो आएगा एफ नॉट अपान के, एफ नॉट की वैल्यू अगर 10 रख लीजिए, फिर यहाँ पर के देखिए। अच्छा अब सोचिए, इसकी वैल्यू जो रहेगी, कोई और मीडियम रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी, 1 से ज्यादा मतलब 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो अगर k की वैल्यू अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 2 रख दें, 1 से ज्यादा रख रहे हैं 2 रख दें, तो ये वैल्यू आएगी कितना आपकी 5 न्यूटन। तो जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी मीडियम में आप रखेंगे, किसी मीडियम में रखेंगे चार्ज को, हवा और क्या रहे, हवा और निर्वात ना रहे, तो जैसे किसी मीडियम में आप रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत क्या बल क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम हो जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा 1/k गुना, 1/k गुना क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर कम हो गया, समझा दिया आपको। अब एक काम कर रहे हैं, इसी को भाषा में लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, इससे इसको लिख देंगे, उपरोक्त समीकरण ए से स्पष्ट है, ए से स्पष्ट है कि, ए से स्पष्ट है कि अगर Q1 तथा Q2 को किसी माध्यम में रख दें, किसी माध्यम में रख दें, तो उनके बीच वैद्युत बल 1/k गुना घट जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर स्टील डालना तब, मेटल डालना तब, अगर आप मेटल डालना तो k की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, अगर यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो स्टील बीच में डाल देंगे तो दोनों के बीच में क्या है, वैद्युत बल आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए, तो कोई समस्या हो तो बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। एक प्रश्न है आपका, किताब है हमारे पास, तो चाहेंगे तो वीडियो में डाल सकते थे, लेकिन पीपीटी में डाले नहीं। क्वेश्चन है ये ईपी बोर्ड का ही है बिल्कुल, तो हम क्वेश्चन यहाँ पर ओरली आपको थोड़ा सा बताएंगे। कह रहा दो गोले के आवेश 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ है, जिनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, जो वाई में रखा गया है, उनके बीच कार्यरत कुलामी बल की परिकल्पना कीजिए, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है वो हम बता रहे हैं आपको, 2 × 10⁻⁷ और 3 गुणे कह रहा है। प्रश्न अब कर रहे हैं हम लोग, आप बताएंगे आंसर इसका, ठीक है। आंसर आप बताएंगे। एक चार्ज आपका ये है, ठीक है, एक चार्ज आपका ये है और दूसरा चार्ज आपका ये है, ठीक है। 2 चार्ज हैं, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। 2 चार्ज हैं। अब थोड़ा सा कलर कर देते हैं, इसका भी कलर कर देते हैं सफेद, व्हाइट कर दिए, ठीक है ना, ये है। अब इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, क्या दिया है 30 सेंटीमीटर। अच्छा इसको छोटा भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है,
बहुत बड़ा बना दिए तो छोटा भी कर सकते हैं, ये छोटा छोटा ही कर दे रहे हैं। दो चार्ज जानबूझ के छोटा कर दिए, चलिए छोटा कर दिए, ठीक है। दो चार्ज है, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है आपका? ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी। तो कलर थोड़ा उसका चेंज करेंगे, कलर चेंज, कलर चेंज, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है आपका 30 सेंटीमीटर। दो चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ये और यहाँ पर, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा है। ये जो दूरी है यही दूरी बोला जाता है क्या चीज? आर। अब ये दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ये जो चार्ज है जिसको हम लोग Q1 कह रहे हैं, ये 2 × 10⁻⁷ कूलम है। कितना? 2 × 10⁻⁷ है। और ये जो Q2 जिसको हम बोल रहे हैं, ये 3 × 10⁻⁷ कूलम है, ठीक है। और ये जहां पर रखा गया है, मतलब क्या है, ये जहां पर रखा गया है उसको भी तो बना दें हम। ये देखिए किस मीडियम में रखा गया है, ये मीडियम बना रहे हैं, ठीक है। मीडियम बना रहे हैं, ये बन गया आपका मीडियम। ये है आपका मीडियम। तो मीडियम जो जिसमें रखा गया है ये क्या है आपका? एयर है। क्या है आपका? एयर में रखा गया है, ठीक है। तो मीडियम आपका क्या है? एयर है। तो जो मीडियम है जहां पर आपको दिख रहा है यहाँ का मीडियम जो है आपका, मीडियम माध्यम, जो मीडियम है, जो फोर्स लगाएंगे जिस क्षेत्र में, पूरा का पूरा, ये है आपका क्या चीज? एयर, ठीक है। वायु है आपका। अब ये वाला क्या करेगा? बल लगाएगा इस पर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये Q1 वाला इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है ना। Q1 वाला इस पर बल लगाएगा, ये वैल्यू होगी आपकी F। ये वाला इधर बल लगाएगा Q2 पर, तो ये हो जाएगा आपका F, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो F बराबर, देखिए प्रश्न है ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन, दो आवेश हैं, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, इस तरीके से है। फिर कह रहा है कि बताइए इनको अगर वाई में रखा गया तो इनके बीच में वैद्युत बल कितना काम कर रहा है, ठीक है। कूलाम का वैद्युत बल कितना काम कर रहा है। तो फार्मूला बस लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्वेश्चन था, अब इसका क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो लिखेंगे गिवन, क्या दिया है? दिया है आर बराबर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी, एसआई में लाएंगे तभी। तो ये 30 को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका मीटर में। तो आर बराबर जो आएगा ये आएगा 3/10 मीटर। तो एक चीज तो आप यहाँ लिख करके रख लिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दिया गया है Q1 Q2। तो Q1 बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम, इतना दे रखा है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। तो वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो जाएगा 1/4πε0, लिखेंगे Q1 Q2/r², ठीक है। ऐसा लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। F बराबर, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। जो गिवन है आप क्या करें, थोड़ा सा ऊपर लिख लें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख लिए हम लोग। क्वेश्चन को थोड़ा मिटा दें, इसको ऊपर करना सॉल्यूशन, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से बल F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ सब निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर 1/4πε0, फिर लिखेंगे Q1 Q2/r², ठीक है। ऐसे रखेंगे। फिर इनका मान रख लीजिए। F बराबर, इसकी वैल्यू जो होती है इस वाले की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो होता है आपका 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये वैल्यू आपकी होती है। तो ये मान आपका होगा, ये रखिएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? R²। R² मतलब उनके बीच की दूरी,
उनके बीच की दूरी 3/10 मीटर है। ठीक है, इसका वर्ग करना है तो 3/10 का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। ठीक है, 3/10 का वर्ग करेंगे। अच्छा, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो ये मीडियम यहाँ से हटा दे रहे हैं लिखा हुआ। ठीक है, मीडियम लिख दे रहे हैं, यहीं पर एयर है। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये 10 में 100 हो जाएगा, 100 नीचे है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब 10 के पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे, ये तो है 9 गुणे 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, 10 के पावर 9 लिख सकते हैं। अब फिर लिखा गया है आपका 2 गुणे 3, 3 दूना 6 लिख सकते हैं, 6, 3 गुणे 2, 3 दूना 6 लिख सकते हैं। और 7 और 7 14 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 14, क्या माइनस का हो जाएगा 14। ठीक है ना। अच्छा, डिवाइडेड बाई देखिए क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर कर रहे हैं 3 का तो ये दिखाएगा आपका 9, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो लिखा रहेगा 10 का स्क्वायर। अच्छा, ये 10 ऊपर भेज सकते हैं, सीधा ऊपर भेज रहे हैं तभी लिखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा गुणे 10 के पावर 2। अब इसको सॉल्व करें। अच्छा, इस 9 से 9 को काट सकते हैं, 9 से 9 को काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर जो बच रहा है या यहाँ लिख देते हैं f बराबर, उसी को इधर लिख रहे हैं f बराबर। ठीक है ना, f बराबर 9 से 9 काट दिए, आसान हो गया। 6 लिखा है, 6 लिख लिए, गुणे लिखना पड़ेगा, क्यों लिखेंगे 10 के पावर में, तो 10 का पावर तो कोई ना कोई तो आना है। 10 का पावर देखिए, 10 के पावर 9 और 10 के पावर 2 कितना हो गया, 10 के पावर 11, ये प्लस प्लस पहले। ठीक है, 11, 11 में से ये 14 जाएगा। ठीक है, 11 प्लस में है और माइनस का 14 क्या है आपका, मतलब जो 14 है वो माइनस में है, तो 11 माइनस 14 करेंगे तो माइनस का आएगा कितना आपका 3, माइनस का 3 आएगा। फोर्स है तो यूनिट रहेगा आपका न्यूटन। तो दोनों के बीच में जो बल काम करेगा वो रहेगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। ये समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये सवाल भी एक बता दिए और उसका यूज। अब एक चीज और यहाँ पर आता है, उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये कूलाम का जो नियम होता है इसका सदिश रूप, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, वो आपका 2 नंबर का लिखने के लिए बहुत बार यूपी बोर्ड में आया है, तो उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।